दोस्तों हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है सर्कुलेशन, गैशियस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम एफिशिएंट है लेकिन अडेप्टेशंस इनमें दिखाता है वो इस तरह से, क्योंकि ये पानी को भी नहीं मुकम्मल तौर पर छोड़ सकते और ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को भी मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ सकते। पानी में तो ये इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने अपने गैमेट्स रिलीज़ करने होते हैं, इसलिए ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी यानी जो लंग्स की तरफ जाएगी, सिस्टमिक जो बाकी के ऑर्गन्स और जिस्म की तरफ जाएगी, उसमें जो सेपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है अगर हम उसका मवाजना करें लंग फिश के ऊपर। अच्छा, एट्रियम कम्प्लीटली जो है वो पार्टीशनड है ए न्यूरॉन्स में, लेकिन आधा अधूरा पार्टीशनड है जो पहला ग्रुप है यूरोडेला में हो उसमें, यानी एट्रियम में भी आपस में थोड़ी सी मिक्सिंग है। वेंट्रिकल जो है वो तो दो अलग-अलग वेंट्रिकल हम कंसीडर तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दरमियान में कोई दीवार, कोई सेप्टम मौजूद नहीं है कि जिसे हम कहें कि ये मुकम्मल तौर पर दायां वेंट्रिकल है या ये मुकम्मल तौर पर बायां वेंट्रिकल है। एक स्पाइरल यानी स्प्रिंग शेप का जो वेल्व होता है वो पाया जाता है कोनस आर्टीरियोसिस में, जो कि वेंट्रल अयोर्टा की तरफ भेजता है ब्लड को और फिर उसको डायरेक्ट करता है आगे से पल्मोनरी, यानी कि वो लंग्स में जाए ऑक्सीजनेट होकर और वो सिस्टमिक सर्किट यानी जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुँचे और स्किन की तरफ भी जाए। अब क्योंकि एम्फीबियन जो हैं वो स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन में बकोफेरेंजियल भी करते हैं जो कुछ है, और लंग्स के थ्रू भी करते हैं। तो आपको पता है कि 2-3 तरह की इनकी रेस्पायरेशन है, इसलिए जो खून इनके जिस्म में से होकर हार्ट तक वापस आ रहा होता है उसमें भी अच्छी खासी अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि ये स्किन से भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो पिक कर लेता है। व्हेन एन एम्फीबियन इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड ऑल गैसेस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस द स्क्रीन। तो अगर एक एम्फीबियन जब पूरी तरह पानी में डूबा हो तो वो मुंह नहीं खोलेगा, वो मुंह बंद रखेगा ताकि लंग्स के अंदर पानी ना चला जाए और अपनी स्किन के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज है उसको करेगा, इसलिए स्किन स्लिपरी स्लाइमी मॉइस्ट भी रहती है। और स्किन में जो है वो हमने पढ़ा था कि थोड़ी सी इम्परमेबिलिटी भी है कि पानी की बारीक मिकदार को जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करने में मदद देती है। तो खून जो राइट एट्रियम में आ रहा होता है उसमें भी ऑक्सीजन की काफ़ी अच्छी मिकदार होती है, और वो खून जो लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा होता है उसमें भी अच्छी ऑक्सीजन की मिकदार होती है, यानी ऑक्सीजन लेवल का दोनों तरफ कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं होता। अब ये देखिए, ये इन्होंने आपको इसका सर्किट दिखाया है। कैरोटिड आर्टरीज ऊपर की तरफ होती हैं शोल्डर्स की साइड पर, इसके ज़ाहिरी बात है जो शोल्डर्स से मेरी मुराद यहाँ फोरलिम्ब के पास का जो हिस्सा है वो है। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी नाम से ज़ाहिर है, आर्टरी का क्या काम होता है, हमेशा दिल से खून लेकर जाती है। ये वो खून लेकर जाती है लंग्स की तरफ जिसको ये ऑक्सीजनेट कराना चाह रही होती है, लेकिन क्योंकि इसमें भी खासी मिकदार होती है ऑक्सीजन की तो आपको रेडिश कलर में ही सारा दिखाएगा। सिस्टमिक आर्टरीज़ जनाब ये आप आगे से देख रहे हो कि ये ब्रांच हो जाती हैं और ये फिर तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरती हैं और तमाम जिस्म में खून पहुँच जाती हैं। अच्छा, अब हम इसके हार्ट की बात कर लेते हैं। ये देखें, कैरोटिड आर्टरी नंबर 3 है, ये सिस्टमिक आर्टरी नंबर 4 है, पल्मोनरी आर्टरी नंबर 6 है। तो ये सबको नंबर दिया गया है क्योंकि ये दो मेन ट्रंकस आर्टीरियोसिस ये होता है, इससे जो है ना दो हिस्सों में, दो अतराफ़ में इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। तो एक दाएं अतराफ़ में जाएगी और एक बाएं अतराफ़ में जाएगी। अब अगर हम इनको देखें तो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये आप देख रहे हो कि पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में खून को लेकर आ रही है वापस ऑक्सीजनेट करा के। एंट्रेंस ऑफ पल्मोनरी वेन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि खून यहाँ पर ऑक्सीजनेट होकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो दोनों एट्रियम आमने सामने मौजूद है, ये राइट एट्रियम में भी ओपनिंग दिखाई गई है। अच्छा, ये एंटीरियर वेना केवा है। वेना केवा सबसे बड़ी वेन है, जो ऊपर की तरफ होती है उसको एंटीरियर वेना केवा कहते हैं, जो नीचे की तरफ होती है उसको पोस्टीरियर वेना केवा कहते हैं। ये नीचे वाले जिस्म के हिस्से से खून लेकर आती है दिल में वापस यहाँ, और ये सर, शोल्डर, फोरलिम्ब और आगे वाले हिस्से से खून लेकर आती है यहाँ। दोनों जो वेना केवा है वो खून लेकर आती है वापस यहाँ राइट एट्रियम में। अच्छा, राइट एट्रियम से फिर ये वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि वेंट्रिकल में पार्टीशन नहीं है, थोड़ा सा ही इंटर एट्रियल सेप्टम आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखो, ये बारीक फ्लैप जहाँ मैं फिंगर कर रही हूँ, तो ये अगर राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, तो दोनों में आप देख रहे हो कि मुकम्मल तौर पर अलहदगी नहीं है। ट्रंकस आर्टीरियोसिस की तरफ जो कि हमने एक वेल्व पढ़ा था कि जी स्पाइरल वेल्व होता है, वो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से वो इधर
और यहाँ से वो इधर दोनों तरफ दायां और बायां लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी दाईं तरफ, पल्मोनरी आर्टरी बाईं तरफ, जो 2 लंग्स होते हैं इनके सीने में, वहाँ पर खून लेकर जाते हैं। और बाकी का खून जो है वो सिस्टेमिक यानी जिस्म की तरफ भेज दिया जाता है, कैरोटिड यानी शोल्डर और हेड रीजन की तरफ भेज दिया जाता है। जैसे ये कैरोटिड है तो यहाँ सिस्टेमिक आर्टरी है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, जैसी 3 ही आर्टरीज यहाँ पर है, एग्जैक्टली 3 आर्टरीज वहाँ पर भी हैं। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल में भी कंप्लीट पार्टीशनिंग मौजूद नहीं है। ये वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जो है वो थोड़ा सा उन्होंने थिक दिखाया क्योंकि वेंट्रिकल की दीवारें थोड़ी मोटी होती हैं। अच्छा, अब जो बाकी का इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। जैसे ये बता रहे हैं कि जी अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हेन द ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट दे रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द लंग। बिल्कुल सही बात है कि जब पानी में डूबा होगा और सारी जो रेस्पिरेशन है, गैशियस एक्सचेंज है, वो स्किन के थ्रू हो रही होगी, तो स्किन से जो खून दिल की तरफ वापस जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। तो खून को बिला वजह लंग की तरफ भेज कर एनर्जी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उस एनर्जी को बचा लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड खून जो है वो जो स्किन है उसकी तरफ से आ रहा है। इसलिए लंग्स की तरफ जाने वाली जितनी भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट, वो थिन हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, उनके मसल जो है उसको सुकेड़ लेते हैं ताकि लंग्स की तरफ खून जो है वो कम भेजा जाए और एनर्जी बचा ली जाए। तो ये एक अडेप्टेशन है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि अपना आधा वक्त जो है पानी में रखते हैं, गुजारते हैं, और आधा वक्त जो है वो अपना उसमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी गुजारते हैं। और एडल्ट एम्फीबियन के बारे में इसने आपको कहा है कि एयोर्टिक आर्चेस जो है वो थोड़ी हैं फिश के मुकाबले में। एयोर्टिक आर्चेस क्या है? आयोर्टा से निकलने वाली जो छोटी छोटी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं उनको आर्चेस बोलते हैं क्योंकि वो कमान की तरह जो है वो गुंबदनुमा होती है, तिकोनी सी आप समझ लें कि उस तरह से होती है। तो वो फिश के मुकाबले में यहाँ पर कम है। आफ्टर लीविंग द कोनस आर्टेरियोसिस ब्लड में एंटर द कैरोटिड आर्टरी 3, जो कि मैंने आपको बताया था कैरोटिड आर्टरी हमारी आयोर्टिक आर्च नंबर 3 है। तो अब अभी अगर आप दोबारा उस पिक्चर को देखो, ये देखें, ये जो आर्चेज हैं ये ऐसे तिकोनी सी आगे से यानी गुंबदनुमा सी हो जाती हैं, इसलिए इनको आयोर्टिक आर्चेस बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये किस तरह से आर्च बना रही हैं। हाफ सर्कल भी नहीं कहना चाहिए बल्कि उससे भी आधा इनका हिस्सा जो है वो डोम शेप सा हुआ होता है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम आयोर्टिक आर्च नंबर 6 कहते हैं। तो जनाब ब्लड जो है वो अच्छा सर्कुलेट करता है। एम्फीबियंस में लिम्फेटिक सिस्टम भी है जो लिम्फ को वापस लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू ब्लड में शामिल करता रहता है। इसमें जो फ्लूइड है ज़ाहिरी बात है उसमें प्रोटीन्स, आयंस, मिनरल्स होती हैं। कैपिलरी बेड यानी कैपिलरीज जब पूरा छोटा छोटा नेटवर्क जगह जगह स्किन में बनाती हैं तो उनको कैपिलरी बेड कहते हैं, और उसकी मदद से स्किन के अंदर जो वास्कुलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसका फ़ायदा लिम्फेटिक सिस्टम को भी होता है और अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम को भी होता है क्योंकि ये जो कैपिलरी बेड्स होती हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम और मसल्स के दरमियान में और टिश्यूज़ के दरमियान में मौजूद टिश्यू स्पेसेस के दरमियान में जो एक्सचेंज है उसको पॉसिबल बनाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर अब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द स्किन। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि स्किन के थ्रू थोड़ा सा पानी जज़ब हो जाता है एम्फीबियंस में क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी सी परमिएबल है। तो जो पानी अब्जॉर्ब होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम उसको भी खून में शामिल कर देता है। अनलाइक अदर वर्टिब्रेट्स एम्फीबियंस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक हार्ट्स। जी बिल्कुल सही बात है। कुछ जो इसकी वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल हैं। अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्टाइल इसका मतलब है कि उसमें मसल्स की तादाद बड़ी अच्छी है। एक्टिन, ट्रोपोसिन, ट्रोपोमायोनिन वगैरह जो प्रोटीन्स है कॉन्ट्रैक्टाइल वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाली वेसल्स हैं इनको लिम्फेटिक हार्ट्स कहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो ब्लड है उसको पंप करती हैं और उसको वापस खून में दाखिल करने में मदद देती हैं और लिम्फ को सिर्फ जो टिश्यू स्पेसेस हैं उनमें ही रोके रखने से रोकती हैं। लिम्फेटिक स्पेसेस बिटवीन बॉडी वॉल मसल्स एंड द स्किन ट्रांसपोर्ट्स एंड स्टोर्स वाटर अक्रॉस द स्किन। ज़ाहिरी बात है कि स्किन और टिश्यूज़ के दरमियान में जब पानी इकट्ठा होता जाएगा तो जिस्म फूलता जाएगा, तो कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए जो कि इस अब्जॉर्ब पानी को इस्तेमाल कर सके, और इस्तेमाल क्या करें, उसको खून में शामिल कर दे। तो लिम्फेटिक सिस्टम इस लिहाज से इनका बड़ा अच्छा है।